अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मैं ये स्पेशल वीलॉग इसलिए बना रहा हूँ, मैं अभी बैठा हुआ था, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, समंदर है और सोशल मीडिया पे एक वाक़े को मैं पढ़ रहा था जहाँ पे एक 3 साल का बच्चा कराची में निपा फ्लाईओवर के पास एक मैन होल बना हुआ था, यानी खुला गटर जो है वो था, और वहाँ पे वो गिर जाता है बच्चा और मर जाता है। क्या वो बच्चा उस गटर में गिरते ही मर गया? नहीं, 14 घंटे तक, क्या चले यूँ कह लें कि 10 घंटे तक, जब तक कि वो ज़िंदा रहा, यानी कई घंटे तक, आधे दिन तक वो बच्चा तड़पता रहा होगा वहाँ पे उस गटर के अंदर। और वो ऊपर उस मैन होल में जब वो था बच्चा, वो ऊपर अपनी माँ की चीखें भी सुन रहा होगा। उस माँ की चीखें अगर आप सुने तो आपका भी दिल दहल जाएगा। 14 घंटे के बाद वो बच्चा उस गटर से निकल सका, यानी रियासत पाकिस्तान जो हमारी पूरी स्टेट थी, वो एक गटर में से एक बच्चा नहीं निकाल पाई, पूरी रियासत मिलके, पूरी रियासत की मशीनरी मिलके। आप मुझे बताएं, ऐसी रियासत के बारे में मैं क्या कहूँ? जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस मुल्क में बैठा हूँ मैं ये आपको ना सराउंडिंग की तस्वीरें दिखाऊंगा, और मैं यहाँ पे मेरे सामने बच्चे खेल रहे हैं। ये समंदर का एरिया जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त, पीछे आप देख रहे हैं समंदर है मेरे, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे बेशुमार हैं जिनके साथ उनके माँ बाप हैं, मगर वो अपना कोई काम धंधा कर रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं, वो बच्चे अकेले खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहली बात तो ये फिक्र नहीं है कि यहाँ पे कोई गटर खुला होगा। समंदर के किनारे हैं, समंदर में अक्सर लोग डूब जाया करते हैं, कराची समंदर में अक्सर लोग डूबा करते हैं। यहाँ पे लाइफ बॉय मौजूद हैं। मैं यहाँ की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली हमारे जो लीडरान हैं ना, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लीडरान से जो कि इन ममालिक की को गवर्न करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि आप इनके रत्ती बराबर भी नहीं हो। ठीक है, कई ऐसे ममालिक, मगरब ममालिक में आप जाते हैं, वहाँ के हुक्मरान मुसलमान नहीं होते, बट कम से कम इंसान होते हैं। मैं एक बार आपको उस माँ की चीखें सुनवा दूँ, ज़रा सुनिएगा, आपका दिल दहल जाएगा। फिर मैं आपको इस वाक़े की तफसीलात भी बताऊँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरा इस वाक़े के हवाले से क्या कहना है, मैं क्या राय रखता हूँ। मुझे फिर आपकी राय भी चाहिए होगी। ज़रा सुनिए उसकी माँ क्या हाल क्या था। ये देखा आपने कि सुना आपने, दिल निकल के बाहर आ जाएगा आपका। ये हुआ है इस औरत के साथ। ये कपल था जिसका एक ही बच्चा था, बाय द वे। ये शॉपिंग करके शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे थे, दादा भी साथ था और भी साथ में लोग थे। अब जैसे बच्चे अक्सर थोड़ा शरारती होते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चे भी ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। खेल कूद करना, दौड़ना बच्चों की फितरत है, बच्चों की आदत है। तो बच्चा थोड़ा सा जो है वो अपने माँ बाप से हाथ छुड़ा के वो खेलने खोलने के लिए थोड़ा सा उनसे आगे होता है। सामने खुला गटर है। पहला सवाल तो मेरा ये, गटर खुले क्यों होते हैं हमारे? ये जैसे हमारे यहाँ सरकारी दफातर में रिश्वत लेने के लिए अफसरान और जो सरकारी महकमे के लोग होते हैं, उनके मुंह खुले होते हैं ना गटर की तरह। एग्जैक्टली कराची के गटर भी वैसे ही खुले हुए हैं। आप चले जाओ कराची के किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भी लोगों के मुंह ऐसे गटर की तरह खुल जाएंगे जब आप उनसे कोई अपना जायज़ काम करवाने जाओगे तो। खैर, अलबत्ता वो गटर का मुंह खुला हुआ था, बच्चा गिर गया। चले मान लिया जी गफलत है, गटर का मुंह खुला हुआ था, बच्चा गिर गया। 14 घंटे आपके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि आप एक गटर में से बच्चा बाहर निकाल सको। आखिर किस दौर में रहते हो? आखिर किस, ये 21st सेंचुरी है, 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है। आप लोग हो कौन? कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी गुजारिश है कि सर, आप मेयर हैं, आप करता धरता हैं कराची के, आप एक गटर से बच्चा नहीं निकाल सके सर? हो सकता है बच्चा बच जाता, इकलौता बच्चा था उस जोड़े का। अगर ना भी होता, इकलौता इंसानी जान तो थी कम से कम। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? और आप लोग, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, जब ये आप लोगों से वोट लेने आते हैं ना, तब इनके मुंह पे रगड़ा करें। क्या ये पहली बार हुआ है कराची में? क्या करंट लगने से बच्चे नहीं मरते, गटर में गिर के बच्चे नहीं मरते? क्या ये पहली बार हुआ है कराची में? कसूर आप लोगों का है। ऐसे लोगों को आप सर पे बिठाते हो। प्रॉब्लम पता है क्या है आपका? ये बड़े लोग जब एक दफ़ा चल के वोट मांगने के लिए आपके दर पे आ जाते हैं ना, आप लोग भूल जाते हो कि माजी में आपके साथ इन्होंने क्या किया था। आप लोगों का खुद का स्टैंडर्ड नहीं है कोई, माजरत के साथ। लेकिन अब मैं सारा दोष आपको भी नहीं दे रहा। वापस चलते हैं 8 फरवरी को जो वोट आपने दिए, क्या वो अपनी असल जगह पे पहुँचे? नहीं पहुँचे। अब
मैं सारे का सारा दोष डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, और सारे का सारा दोष अब मैं आवाम को भी नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि जब आवाम के वोट की कोई हैसियत ही नहीं है, आपका वोट चुरा लिया जाए तो फिर आप लोग भी क्या करें। अफसोस होता है मुझे कि मैं जिस रियासत को माँ मानता हूँ, वो माँ एक बच्चे को गटर से 14 घंटे के बाद उसकी लाश बरामद करके वर्षा के सुपुर्द कर रही है। और अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक जो है वो इनके बयानात आना शुरू हो जाएंगे। एक सो कॉल्ड मामूली किस्म की एक इन्वेस्टिगेशन है, उसका आगाज़ हो जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। अफसोस, सद अफसोस। याद रखिए, अगर आप लोगों ने आज इस पे आवाज़ नहीं उठाई तो कल को आपका बच्चा भी हो सकता है, मेरा बच्चा भी, किसी का बच्चा भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। आवाज़ उठाइए, यही सही वक्त है।